कैसी है मेरी नल्ले बेरोजगार और छपरी जनता। मैं नल्ला बेरोजगार आयुष मिश्रा और बन गया हूं एक रिव्यूअर और बात करूंगा आज एक तेलुगु मूवी अनगनगा ओक्का राजू की। इस मूवी के मेन कास्ट में हमें दिखते हैं नवीन पॉलीशेट्टी और मीनाक्षी चौधरी। मीनाक्षी चौधरी की मैंने देखी थी मिस्टर खिलाड़ी, और ये खिलाड़ी अपने अक्षय कुमार नहीं, अपने रवि तेजा वाली खिलाड़ी थी। और इसके बाद मैंने मीनाक्षी चौधरी की सारी फिल्मोग्राफी, चाहे वो लक्की भास्कर हो, चाहे वो संक्रांति के वास्तुनम हो, छान डाली, क्योंकि मैं मीनाक्षी चौधरी का बड़ा वाला फैन हूँ। और नवीन पॉलीशेट्टी ने भी साई एजेंट अत्रेया, जल्दी में रत्नालू और साथ में छिछोरे में बहुत अच्छा काम किया था, और उसके बाद मैं उनका फैन हो गया था। लेकिन हाँ, इससे काफी हाई एक्सपेक्टेशन थी कि ये मूवी एक बढ़िया कॉमेडिक टच देगी, और इसको स्टार्ट करते मुझे लगा कि मैं किसी गोविंदा की मूवी में आ गया, क्योंकि गोविंदा की राजा बाबू और इसकी कहानी काफी सिमिलर है। फिर गोविंदा की क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता और इसकी कहानी काफी सिमिलर है। अब दो मूवीज की कहानी एक में, बिल्कुल सही ये बात है, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल मेरे स्टाइल में, यानी कि सपनों के स्टाइल में। और सपनों में ये अपने आप को एक ऐसा इंसान समझता है जिसके पास शान और शौकत है। असलियत में जमींदार होता है, लेकिन जमींदार वो भी बिल्कुल कड़का, बिना किसी पैसे के, समझ गए? मतलब कि कुछ भी नहीं होता उसके पास, और वो दिखावे की दुनिया में एक ऐसा चैलेंज ले लेता है जिसको पूरा करते करते वो इतना कर्जे में आ जाता है कि अब उसे कर्जे में बाहर निकलने के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी पड़ती है। अब इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली कहानी है, तो सबसे बढ़िया बात यह है इसमें कि इसमें नवीन पॉलीशेट्टी का परफॉर्मेंस तुमेश्वरी है। लेकिन बेरोजगारी में ये मत समझ लेना कि तुम भी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हो, जैसे हमारा राजू इस फिल्म में करता है। वो फिल्म है और असली दुनिया में जमीन आसमान का अंतर है, जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स के सपनों में और रियलिटी में, जो तुम्हारे लिए देखे गए थे। समझे बेटा? मीनाक्षी चौधरी की परफॉर्मेंस एकदम अच्छी है, लेकिन उनको उनके ग्लैमर से हटके एक्टिंग रोल भी करने चाहिए। वैसे वो बहुत सुंदर एक्ट्रेस हैं, लेकिन हाँ, अब मैं पटिशन डालता हूँ कि बॉलीवुड में भी हमें मीनाक्षी चौधरी की एक मूवी देखनी है। और अगर बात करें नवीन पॉलीशेट्टी की, तो ये बंदा तो अपने AIB के दिनों से ही काफी टैलेंटेड है, और इसने इस मूवी में राइटिंग भी करी है, और वो आपको देखे पता चल जाएगा। क्योंकि ऐसा लगता है कभी कभी कि यूट्यूब की वीडियो स्टार्ट हो गई है, एक के बाद एक मोन्टाज आते रहते हैं, और वो हमें हंसाते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मूवी से बाहर खींच देते हैं। ये मूवी मुझे काफी स्लो लगी। और अगर बात करें नवीन पॉलीशेट्टी की डिटेक्टिव मूवी साई एजेंट अत्रेया से, तो उसके सामने तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और ये मूवी मुझे काफी वाइब देती है प्रदीप रंगनाथन की लव टुडे, ड्रैगन और डूड जैसा, जबकि मैं उन तीनों मूवी से ऊपर रखता हूँ। तो मेरे लिए तो ये भाई टाइम पास सी मूवी थी, और ये बहुत ही जल्दी जल्दी अपनी चीजों को जैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स फेंक के मारती है, वो मैं ऑलरेडी गेस कर चुका था, तो मुझे ये मूवी उतनी पसंद नहीं आई। मीनाक्षी चौधरी के लिए मैं इसको अच्छा रेट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मीनाक्षी चौधरी को हटा दे तो नवीन पॉलीशेट्टी भी एक अच्छे एक्टर हैं जो इस मूवी को अपने कंधे पे कैरी करते हैं। और उनका जितने भी सीक्वेंस थे, कॉमेडिक सीक्वेंस, वो कभी लैंड करते हैं कभी नहीं करते हैं। इसकी वजह से मुझे ये मूवी काफी ज्यादा इमोशनली हॉलो लगी, और मुझे किसी ना किसी कैरेक्टर से कनेक्ट फील नहीं होता। और मैं इस मूवी को देता हूँ, मतलब कि क्या ही दूं, 2.5 स्टार्स, क्योंकि इसको मैंने हिंदी में देख लिया और गाने को स्किप कर दिया। आप भी ये कर सकते हो अगर आप चाहो तो। बाकी मुझे इस मूवी से कोई लेना देना है नहीं, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल थी, देख ली। डायरेक्टर मारी, अजीब नाम है कि मारी, क्या क्या मारी, क्यों मारी, किसकी मारी। अब सॉरी मैं बोल रहा था डायरेक्टर मारी ने इस मूवी को बहुत ही ज्यादा सिंपल बनाया है, और बहुत ही ज्यादा प्लेन और सिंपल बनाई है, तो हमें कहानी का पता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने इंगेज नहीं हो पाते। और नवीन पॉलीशेट्टी पूरी कोशिश करते हैं, और मीनाक्षी चौधरी साथ भी देती है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं एक मिड मूवी बन के रह जाती है। मैंने देखी अन्नागना ओके राजू, और अगर आपने मूवी देखी है तो आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही मस्त रिव्यू के लिए मेरे चैनल को फॉलो करना ना भूले। मैं नल्ला बेरोजगार छपरी आप छपरियों से पूछता हूं कि आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं बेरोजगार का बेरोजगार रह जाऊंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।